नमस्कार दोस्तों, आशीष आनंद स्वागत करते हैं ग्लोबल इंडिया न्यूज में। अभी हम पहुंच चुके हैं मधेपुरा जिला के ग्वालपाड़ा प्रखंड में। यहां पे दूसरी बार युवा राजद के ग्वालपाड़ा प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष बने हैं दिलखुश जी, और हमारे बगल में है मधेपुरा जिला के युवा राजद के ग्वालपाड़ा प्रखंड के प्रखंड महासचिव बने हैं लक्ष्मण कुमार। इन लोगों से हम जानेंगे, आप लोग जो दूसरी बार क्या कहते हैं बने हैं प्रखंड महासचिव, युवा प्रखंड अध्यक्ष, इस बार 2024 लोकसभा चुनाव के लिए आप लोग का किस तरह का तैयारी है? क्या अब इस बार जो है ना टक्कर थोड़ा बड़ा जबरदस्त है, इधर एनडीए है, इधर इंडिया गठबंधन है। इन लोग से हम जानेंगे। सबसे पहले आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके चैनल के माध्यम से, और हमारे प्रखंड के जो जनता जनार्दन है, सिरमौर हैं हम लोगों के, उनके आशीर्वाद एवं सहयोग से हमारे जिला नेतृत्व ने जो हमको दूसरी बार प्रखंड अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपे हैं, इसके लिए हम अपने राजनीतिक गुरु प्रोफेसर चंद्रशेखर बाबू, माननीय शिक्षा मंत्री बिहार सरकार का अभिवादन करते हैं। आदरणीय हम लोगों के नेता, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी के चरणों में अभिवादन करते हैं, तेजस्वी यादव जी के मार्गदर्शन में अभिवादन करते हैं, और प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव जी के निर्देशानुसार हमारे माननीय जिलाध्यक्षा महोदय श्री अनीता देवी जी के जो कर कमलों द्वारा हम लोगों को दूसरी बार जिलाध्यक्ष प्रखंड अध्यक्ष की जो जिम्मेदारी दी गई है, इसके लिए मैं अपने जिलाध्यक्षा महोदय का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जो हम पे भरोसा जताए, उसके लिए हम लोग उनके भरोसा पे खड़े उतरने का हर संभव प्रयास करेंगे। आप क्या बोलेंगे? आपने पहला प्रश्न खड़ा किया कि किस तरह तैयारी है। तैयारी देखिए, हम लोग माननीय नरेंद्र मोदी को मतलब ये टक्कर देना चाहते हैं इस बार कि उसका जो नीति है, ये गलत नीति, मतलब बेरोजगारी, महंगाई, ये सब चीज़ को ताबड़तोड़ महंगाई, मतलब जनता में जिससे आक्रोश है, जनता गरीबों की सरकार मतलब हम लोग फिर से लाना चाहते हैं, बस यही। अच्छा, इस बार जो है ना क्या तैयारी है आप लोग का? 2024 चुनाव को बहुत कम समय बचा है। कम समय बचा है। हमारे आदरणीय जो बड़े नेता हैं हम लोगों के, तो गठबंधन का जो उम्मीदवार होंगे यहाँ पे, हम लोग उससे पहले प्रखंड में वार्ड स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। हम लोगों की जिलाध्यक्ष जी से हर पर डे बात होती है, जिलाध्यक्षा महोदय से, और पर डे का फीडबैक लेते हैं, जिनमें हम लोग वार्ड स्तर पे मेहनत कर रहे हैं। वार्ड स्तर पे जो हमारे ग्वालपाड़ा प्रखंड के 146 वार्ड हैं, 146 वार्ड में मेहनत कर रहे हैं। हम लोगों के जो टीम के कार्यकर्ता है, जो नेता हैं स्थानीय, उनका भी सहयोग मार्गदर्शन मिल रहा है हम लोगों को। तो हम लोग वार्ड स्तर पे जो हमारे समाज के दबे कुचले लोग हैं, जिनको अग्रे श्रेणी में लाने के लिए हमारे आदरणीय नेता ऊपर लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जैसे आप देख लीजिए, जाति जनगणना हो, आर्थिक न्याय हो, आरक्षण हो, 75% बिहार सरकार की देन है, जो देश में कहीं भी नहीं है। देश में कहीं भी जाति जनगणना नहीं हुई है। जो समाज के निम्न वर्ग के लोग हैं, सभी को एक समान लाने का काम कर रहे हैं हम लोगों के आदरणीय नेता माननीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी, और उनके जो निर्देशानुसार हम लोगों को जो निर्देश मिल रहे हैं, प्रखंड में जो दबे कुचले लोग हैं, हमारी सरकार आप देख सकते हैं लगभग 6 लाख प्लस नौकरी दे चुके हैं, रोजगार। जो युवाओं के सरकार हैं, रोजगार के युवाओं के सम्राट हम लोगों के जो नेता हैं, हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि हमारा बिहार कैसे अव्वल हो, और अव्वल हुआ भी। पहले हम लोग निम्न श्रेणी में आते थे, लेकिन अभी हम लोगों का देश में 16वां 17वां स्थान है, जो कि हम लोग निम्न श्रेणी में आते थे। इससे पहले पूरे पिछड़ा था देश में हमारे बिहार का स्थान, लेकिन अभी हम लोग 16-17 श्रेणी में आ रहे हैं। तो अगर महागठबंधन की सरकार बनी रहेगी, तो जहां तक विश्वास है कि हम लोग जिस प्रकार से आर्थिक, राजनीतिक समावेश जो भी है, सब जगह अव्वल आएंगे। और दूसरा बात है कि इंडिया वर्सेस एनडीए, देखिए हम लोग अपने प्रखंड के जनता जनार्दन को प्रखंड में जा के बता रहे हैं कि जैसे देखिए, ये सरकार जो शिक्षित है उनको भी मूर्ख बनाने की सरकार है, केंद्र की जो सरकार है। कारण है, एक उदाहरण आपको पेश करते हैं कि पहले आप गांव, ग्रामीण, मोहल्ला कहीं भी जाइए, तो अगर पूछ दीजिएगा
तो उनका एक कहावत हो गया, तुम 420 बनता है। 420 हमारे भारतीय संविधान की धारा है। 420 हम लोग को गांव मोहल्ले में ठग फूस के नाम से जाना जाता था, भ्रष्टाचार के। लेकिन वो देखिए अब आप लोग 420 प्रचलित जो हो गया, उसको भी उन्होंने 316 में ला दिया, मतलब संविधान को भी बदल दिया है। संविधान को भी बदल दिया। सीआरपीसी, सीआरसीसी ऐसे कोई सब धारा है, उसमें बहुत सारे धारा को चेंज किया है। 536 थे, 528 किए, ऐसे ही बहुत सारे ये सब जो धारा है। जैसे एक और उदाहरण है, जैसे हत्या का देख लीजिए, सभी भी तो संशोधन किए। हाँ, सभी में संशोधन करके किसी का घटा दिए, किसी का बढ़ा दिए। अभी जैसे देख लीजिए हमारे प्रखंड के जो कुछ मतदाता हैं, वो बहुत सारे धारा के तो बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन जो प्रचलित है, जो समाज में बराबर जिन धारा का प्रयोग किया जाता है समाज के क्षेत्र में, जैसे देख लीजिए समाज में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, तो लड़ाई झगड़ा हुआ तो सभी पक्ष तो सब कुछ नहीं जानते हैं, तो कहीं ना कहीं उस धारा को बदल के अब समाज को गुमराह कर रहे हैं। अब तो उसके अनुसार जो समाज में बदलाव, के आर्टिकल की धारा में बदलाव हुआ, तो समाज तो वो नहीं जानते हैं। अब समाज को क्या पता कि कौन सा धारा लगेगा नहीं लगेगा। जो कोई प्रशासन मान लिया जाए या कोई वकील ही गलत केस कर दिया किसी पे, आप उस धारा के बारे में अब नहीं जानते हैं, नए धारा के बारे में, पुराने वाले जानते थे, तो आप तो अब मूर्ख बन गए ना, पढ़े लिखे होकर भी ना मूर्ख बन गए। तो समाज को कहीं ना कहीं केंद्र की जो शासित सरकार है भाजपा, वो मूर्ख बनाने का काम कर रही है, क्योंकि आप जो जान रहे हैं उसको वो अनजान बनाने के लिए आपको तुले हुए सभी चीज में संशोधन कर रहे हैं। तो अनजान का क्या बात है, अनजान तो मान के चलिए धीरे धीरे ना लोग को पता चलेगा। धीरे धीरे कैसे, जब आप जो चीज जान रहे हैं उसको ही बदल दिया। संविधान बदलने का मतलब है संशोधन कर रहे हैं। संशोधन वही हुआ, संशोधन। 75 साल से संविधान तो चल रहा है, हम लोगों का जन्म भी नहीं हुआ। हमारे पूर्वज जो संविधान यानी देश के लिए आजादी की लड़ाई लड़े थे, उसके बाद हमारे पूर्वजों ने जो संविधान में महती भूमिका निभाई, चाहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो देन है संविधान, उसको ही अगर आप जो जान गए हम। एक बात, हम लोग जैसे कुछ कुछ धारा जानते हैं, जो कि हम लोग एलएलबी नहीं, सब आदमी एलएलबी तो पढ़ नहीं सकते हैं, सब आदमी वकील का पढ़ा है, लेकिन कुछ कुछ धारा जैसे जानते हैं। तो ये नीतीश कुमार के बारे में क्या कहेंगे? ये अभी गठबंधन में है, नीतीश कुमार को पलटू चाचा के नाम से जानते हैं सब लोग। हम ऐसा कहते नहीं, लेकिन उनका एक ये जो पलटी मारते रहते हैं, 6 महीना इसमें, 2 साल उसमें, 3 साल उसमें, इस तरह, इनके बारे में क्या ख्याल है आपका? देखिए, इनके बारे में तो अभी गठबंधन में है, ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, हमारे महागठबंधन सरकार के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, उनके ही नेतृत्व में बिहार सरकार के तमाम मंत्रीगण, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी, उनके ही नेतृत्व में काम कर रहे हैं। तो उनके बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं कहेंगे। मुख्यमंत्री महोदय हैं, तो काम कर रहे हैं अच्छे ढंग से, तो इसके लिए आभारी हैं उन लोगों का। अच्छा, बिहार में अगली बार 40 लोकसभा सीट में कितना सीट आप लोग का इंडिया गठबंधन ला रहा है? 40 में 40 लाएंगे, कह रहे हैं कितना ला रहा है? 40 में 40 जीतेंगे भाई, 40 में 40 जीतेंगे। कितना ला रहा है, इसमें क्या है? 40 में 40 जीतेंगे। कहाँ से आपको लग रहा है कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं? उसके बाद आम जनता में केंद्र सरकार के प्रति आप देखिए ना, महंगाई चरम सीमा पे है। आप जो कुकिंग ऑयल, खाने योग्य तेल जो आपका है, वो पहले 60 रुपए में खरीदते थे, अभी 200 में खरीद रहे हैं। परिवर्तन भी तो इतना होता है, विकास भी तो इतना होता है। विकास नहीं, एक बात आपसे हम जानना चाहते हैं, परिवर्तन नहीं। आप 5 केजी राशन दे रहे हैं किसान। भारत एक कृषि देश है, कृषि प्रधान देश है ना भारत। अगर आप किसान को अव्वल बनाइएगा तो आपको राशन भी देने का किसी को आवश्यकता नहीं पड़ेगा। 5 केजी राशन में किसी का पेट भरता है? आप ही बताइए हमको। तो पहले सरकार को, केंद्र सरकार को ये चाहिए कि हम किसान को कैसे आगे बढ़ाएंगे, पहला सवाल देखिए। दूसरा सवाल है कि वो बेरोजगारी भत्ता दे रहा है, नौकरी खा रहा है। भत्ता देने से नहीं, रोजगार हम कैसे दें? 10 साल में वो क्या कहे थे आने के वक्त कि हम 2 करोड़ रोजगार पर साल देंगे। दिया कितना? 2 लाख नहीं दे पाया पर साल, और खाइए गया। तो आप बेरोजगारी भत्ता युवा को लॉलीपॉप नहीं दीजिए, उनको भाई रोजगार दीजिए ना। आप वो आप अपने निजी दोस्त जो आपके हैं, एक बात जानते हैं, उसी केंद्र सरकार की सूचकांक आंकड़ा है कि इंडिया का जो संसाधन है 72% संसाधन पे मात्र में भारत के 17 व्यक्ति का कब्जा है। वो 17 व्यक्ति कौन है? हाँ,
आप भी देख सकते हैं, वही सरकार रखे हैं संसद में इस बात को। तो आप देख सकते हैं ना कि जब 17 व्यक्ति उनके हैं, कौन सभी उन्हीं के हैं, उन्हीं के कोई सगा है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। तो आम जनता तो दिग्भ्रमित है ना इससे। तो जहां तक सवाल है, हम लोग बिहार ही नहीं देश में सरकार बनाएंगे 2024 में। और जहां तक मंदिर का सवाल है, देखिए हम लोग धर्म को मानते हैं, पूजते हैं, लेकिन मंदिर में हम लोग को जाने से सिर्फ पूजा कर सकते हैं, वहां हमको रोजगार नहीं मिलेगा। एक कहावत है कि बाभन झूठा वेद भी झूठा, झूठा बाभन अकेला रे, इसे कहता है, एक कहावत है। मंदिर भीतर मूर्ति पूजती, बाहर ढींग के चेला रे, ढींग के चेला रे। कौन है वो ढींग ढांग वाला चेला? आप ही बताइए। हम लोग उनका, हाँ हम लोग देखिए, ईश्वर एक है, कहावत है, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान। उसी हम लोग जो प्रार्थना करते हैं ना, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, उसी में है, देख लीजिए, गले में तुलसी मुख में राम, जब बोलो तब सीताराम है। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान, उसी में है। उसी प्रार्थना में, जिस प्रार्थना को मोदी जी राम राम राम, हम ऐसा नहीं कि राम को नहीं मानते, उसी रामायण, उसी प्रार्थना में, रघुपति राघव राजा राम के प्रार्थना में आप पढ़िए कि है कि नहीं। मतलब कि आप लोग मतलब धर्म के नाम पे भगवान को सम्मान करते हैं, ईश्वर को सम्मान करते हैं, लेकिन मंदिर का विरोध करते हैं। नहीं, मंदिर का काहे विरोध करेंगे? कहीं मंदिर का विरोध कहाँ किए हम लोग? मंदिर बना ठीक है, मंदिर में हम लोग को तो रोजगार किसी को नहीं मिलेगा। क्या चीज से उनसे आप दुखी हैं? बीजेपी के किस काम से दुखी हैं? उनके हर काम से दुखी हैं। उदाहरण दे रहे हैं आपको, महंगाई चरम सीमा पे है, जो आप जान रहे हैं, संविधान संशोधन कर रहे हैं, जो जान गए। अब बताइए, इससे करप्शन नहीं बढ़ेगा? आप बहुत सारे संविधान जानते होंगे, उदाहरण किसी के मुंह से सुने होंगे, अब किसी से सुनिएगा तब ना भाई आपका संविधान चेंज हो गया। जो पहले लगता था वो है नहीं, अब जानिएगा तब ना आप कुछ कीजिएगा, तब तक तो आपको भरमाना पड़ेगा ना। मतलब कुल मिलाकर बीजेपी को हटा देना है। हाँ, पूर्णतः उनको हटाना है। कारण है कि 10 साल देखिए देश को गुमराह करके जो रख दिया है। तो जहां तक भारत की जनता समझ चुकी है कि देश देखिए गुमराह से नहीं चलता है, देश चलता है संविधान से, ना कि मनुस्मृति से। तो उनके जो सोच है, एक और कहावत है, जो निडर थे वो जंग में, जो कायर थे वो संग में। तो कायरों का जो है लीडर है वो लोग, कायरों का, हाँ कायरों का। जहां तक सवाल है, कह रहा है कि हम फलना के नेतृत्व में लड़ते हैं, चिल्ला के नेतृत्व में, भाजपा में हमारा सब दूध का धुला हुआ आदमी है। एक बात बताएं, दलालों का अड्डा है जेपी नड्डा, ये जो कहिएगा, हाँ वहाँ दलालों का अड्डा भरा हुआ है। वहाँ आप जैसे कोई नेता है ना, कोई विरोधी इस पार्टी से अगर बिलोंग करते हैं, उससे तो ज्यादा भ्रष्टाचार इंडिया गठबंधन में होता है। आप देखिए जहाँ जहाँ क्या कहते हैं, सभी जगह तो करोड़ों रुपए कैश में मिलता है। नहीं सुनिए, ये चीज जो है ना, जहाँ आप जिसका बात कर रहे थे, वो देखिए बिजनेसमैन लोग हैं, बिजनेसमैन लोग हैं, तो बिजनेसमैन के पास पैसा होगा। कैश में नहीं रहना चाहिए। कैश में काहे रहेगा? रुपया कांग्रेस का कोई पर डे क्या डिजिटल पे करते हैं आप लोग? डिजिटल का नहीं पे ना, नहीं, कैश लेकिन में तो करोड़ों रुपया कैश में रहेगा। इतना 56,000 करोड़ रुपया कितना? एक तो जो कांग्रेस का कोई तो भारत में कैश चलता है कि भारत में, आप बताइए, भारत में कैश चलता है, डिजिटल जमाना चलता है? आप हमको बताइए, भारत में कैश पैसा चलता है, डिजिटल करेंसी तो नहीं चलता है, कैश चलता है। आरबीआई कैश छाप के देता है। करोड़ों रुपया का तो ट्रांजैक्शन नहीं होगा। ट्रांजैक्शन कैसे नहीं होगा? आप भी गलत बात करते हैं। मतलब कुल मिला के मोदी जी से जो है आप लोग तरसते हैं, अपनी बार इंडिया गठबंधन को लाना है, बीजेपी को भगाना है। बीजेपी को भगाना है। आपका क्या रहा है? बस वही रहा है, बस ये लोग का जो है ना यही रहा है। मतलब बीजेपी के जो है कुछ कार्य से लोग असंतुष्ट है। वो मुख्य कार्य है महंगाई, बेरोजगारी, उसके बाद ये संविधान में जो कुछ को संशोधन किए हैं, उसके बाद ये जो ड्राइवर सब का बारे में लॉ सब जो लाए थे, हालांकि ये तो लॉ वापस ला लिए। मतलब ये सब तमाम मुद्दे बीजेपी का है जो ये लोग को पसंद नहीं है। इसलिए भी इस बार बिहार में तो 40 का 40 सीट लोग ले रहे हैं, लेकिन बीजेपी को जो है ना पूरा देश से भी उखाड़ फेंकने का सोच रहे हैं। तो अब इस संकल्प लिए हैं। अब ये लोग के बारे में आप लोग का क्या राय और विचार बनता है, कमेंट में उसमें डालिएगा। और अभी मौजूद थे मधेपुरा जिला के गोलपाड़ा प्रखंड में, और हमारे बगल में थे गोलपाड़ा प्रखंड अध्यक्ष
दिलखुश जी, प्रधान महासचिव क्या नाम है? लक्ष्मण कुमार। इस लोग के बारे में क्या सोचते हैं, राय और विचार कमेंट में डालिएगा और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।